करण कोहरों के द्वारा पान कर रहे हैं। कथायाम पूर्व प्रसंगा, कथा का प्रसंग तो चल ही रहा है। आइए मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए प्रेम से एक बार प्रभु का नाम सभी भक्त बोलेंगे ताली बजाते हुए। से लगाओ तो बिल्कुल राइट रहे। महाराज भैया तुम पगड़ी पहनाओ। माला यहाँ वैसे मिल रही, पानी में खरीद के रखे भाई। कल पानी कितना भरा था, माला अच्छे नहीं मिल रहे। थोड़ा उधर को और घुमाओ, हल्की हल्की उधर उधर उधर। हाँ सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम राधे श्याम, सीता राम 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 गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए।
धीरे धीरे राम जी का साथ पाएंगे। सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम, सीताराम 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 गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 राम गाइए, राधे 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 राम क्या बोला? भैया जी, गीता गणिका गीत अजान भोला, नाम सिंहासन भोला, गणिका गीत अजान भोला, नाम सिंहासन भोला, गणिका गीत अजान भोला, नाम सिंहासन भोला। राम आएंगे आएंगे आएंगे, राम आएंगे आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे जरूर आपको भी बुलाएंगे, आएंगे जरूर आपको भी बुलाएंगे, राम आएंगे जरूर आपको भी बुलाएंगे, धीरे धीरे राम जी का साथ आएंगे, राम आएंगे जरूर आपको भी बुलाएंगे, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम, सीताराम गाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, राम आएंगे जरूर आपको भी बुलाइए, आएंगे जरूर आपको भी बुलाइए, सीता 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 सीताराम गाइए।
प्रसंग में प्रसंग की ओर चलते हैं। गंगा जी के पावन पवित्र तट पर संत शिरोमणि परम वीतराज परम तपोनिष्ठ भगवान श्री सुखदेव दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हस्तिनापुर सम्राट अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को ये पावन कथा सुना रहे हैं। हे राजा, कथा सुनाने कहां से प्रारंभ करूं? परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मुझे सृष्टि आरंभ से कथा सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बिना उसकी इच्छा से वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। एक से अनेक होने का विचार आता है, सृजन हो जाता है, थोड़ा गंभीर होते हैं, पालन हो जाता है, थोड़ी प्रगति तिरछी करते हैं, सब समाप्त हो जाता है। जब महाप्रलय होती है धराधाम पर कुछ बचते नहीं, जलमग्न हो जाता है सब। शेष नाग की सैया पर प्रभु शयन करते रहते हैं, शयन करते रहते हैं। जब युग युगांतर के बाद कल्प कल्पांतर के बाद भगवान की दृष्टि खुलती है, नींद खुलती है, तो प्रभु के मन में एक से अनेक होने का विचार आता है। हे राजन, सो प्रभु की नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है। नमा पंकज नाभाय, प्रभु के नाभि से कमल। और हे राजन, कमल से आदिपति प्रजापति ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखते हैं, चार मुख हो जाते हैं और इन्हीं चारों मुखों से चार वेद उत्पन्न होते हैं। हे राजन, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरा जन्म इस कमल नाल की तंतु से हुआ है, हम पता लगाएंगे कि हमारा जन्म कैसे हुआ है। तो दोबारा फिर उसी कमल नाल की तंतु में प्रवेश कर जाते हैं और 1000 दिव्य वर्षों तक, कितने 1000 दिव्य वर्ष, हम लोगों के वर्ष नहीं, हाँ देवताओं के वर्षों में, हम लोगों के वर्षों में जमीन आसमान का अंतर है। जितनी देर में ब्रह्मा जी का एक पलक झपकता है महाराज, हाँ हम लोगों का एक वर्ष होता है, हम लोगों का एक वर्ष और ब्रह्मा जी का एक पलक। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 1000 दिव्य वर्षों तक कमल नाल की तंतु में भ्रमण करते रहे, लेकिन उस कमल नाल की तंतु का अंत निराश होकर ऊपर आए। और जब ऊपर आए तो जब लहरें आपस में टकराती हैं तो लहरों के टकराव से शब्द होता है, तप तप का होता है कि नहीं होता? ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी ने सोचा, लगता है हमें कोई तपस्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की। हाँ, ऐसे नहीं नारायण के दर्शन हो गए। जब इनकी तपस्या पूर्ण भई तो इन्हें श्रीमन नारायण के दर्शन हुए। बोली श्रीमन नारायण भगवान की। और श्रीमन नारायण भगवान ने बड़ा प्यारा नाम दे के बुलाया है ब्रह्मा जी को, अरे विधाता महाराज आओ। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये क्या बोला? इतना बड़ा विधाता, इतना ऊंचा पद, इतना बड़ा नाम, इस नाम को संभाल पाएंगे? प्रभु कहीं अभिमान ना आ जाए, क्योंकि नहीं कुआं से जन्मा जगमा ही प्रभुता पाई। हाँ, वो अभिमान आ ही जाता है। प्रभु की कृपा है, जो प्रभु के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ाता वही बच सकता है। प्रभु अभिमान ना आ जाए। अभिमान ही प्राणी के विनाश का मूल कारण होता है। अभिमान किस बात का करते हैं? क्या है आपके हाथ में? कुछ भी नहीं है।
हम देख रहे हैं किसकी कृपा है। दृष्टि छीनते उसे देर लगती है क्या है? एक ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे। हम देख रहे हैं उसकी कृपा से। अगर इन दृष्टि इस दृष्टि से अच्छा देखोगे तो ये दृष्टि कभी धोखा नहीं देगी। इसलिए अपने अपने देखने का थोड़ा नजरिया बदलिए। ये सब प्रभु ने दिया है, किस लिए दिया है और क्या कर रहे हो? प्रभु ने जानते हो? हाँ भैया नेत्र दे दो। क्यों? अगर इसके मन में तीर्थ यात्रा करने का भाव, मेरे दर्शन का भाव है, दर्शन की लालसा उत्पन्न होगी तो मेरी मूर्ति को कैसे देखेगा? इसे नेत्र दे दो। उल्टा पुल्टा दृश्य देखने के लिए नेत्र नहीं मिलेंगे। अगर गंदा दृश्य देखोगे तो नेत्र प्रभु को दृष्टि छीनते भी देर नहीं लगती। इसलिए बढ़िया देखो। दुनिया की नजरों में आप धूल झोंक सकते हैं, लेकिन परमात्मा की नजरों से कोई बच नहीं सकता है। उससे डरो, दुनिया से डरो चाहे, हाँ परमात्मा से डरिए कि जो हम कर रहे कोई दूसरा नहीं आएगा, हमें को काटना है। तो जब हमें को काटना है तो भैया अच्छे कर्म करो। अच्छा करोगे तो अच्छा है। जैसी करनी, सबको पता है ये बात, वैसी भरनी। जब जैसी ही करनी वैसी ही भरनी तो भैया है। बहुओं से भी प्रार्थना है कि आप भी कभी न कभी सासू मां बनोगी और जो जो कर रही हो आपको भी मिलेगा, पक्का है। और भैया सासू माता जी से कहना है हाँ कि अपनी बेटी जैसा व्यवहार। अपनी बेटी से अगर कोई अपराध हो जाए कोई बात नहीं, बहू से कुछ हो जाए तो जब आप बेटी समझोगे तो बहू भी मां समझेगी। भाई ताली कहां से बजती क्या? इसलिए समझदार को इशारा काफी, क्योंकि कथा है सुनानी है, इशारे में समझ जाओ। जैसा करना है वैसा करना है। बुद्धि से बढ़िया बढ़िया सोचोगे तो भैया ये कभी खराब होने वाली नहीं है। अभी अपने कानपुर की बात है, रावतपुर की, मामा जी रावतपुर की बात है। और अभी रिटायर्ड होके आए हैं, कोई आर्मी में कोई ऊंची पोस्ट पे थे। 2-2.5 महीने हुए, पता नहीं क्या मामला बिगड़ गया। भगवान ना करे किसी को ऐसा हो। कमरे में बंद रहते भैया। 1.5 लाख जाने 2 लाख पेमेंट की थी जब रिटायर्ड हुए। और समझ लेना ये कोई बनावटी या हाँ सुनी नहीं है। हाँ अनुष्ठान हुआ था, ये भागवत जी की कथा तो मैंने देखा था। उन्होंने जलपान के लिए बुलाया था, तो जब उनके यहाँ पहुंचे तो कुंडी बंद थी, भीतर बहुत हाँ आवाज आ रही थी। तो पूरी बात उन्होंने बताई। तो अब बताइए कि उनको बिगाड़ते देर लगता है क्या है? जब ऊंची पोस्ट पे पढ़े लिखे, बिल्कुल हर चीज का ज्ञान, और थोड़ा मामला बिगड़ा होगा कहीं ना कहीं, और प्रभु ने इसको ढीला कर दिया। सर अगर निकल जाए तो 3 दिन आते नहीं, पता नहीं कहाँ पड़े रहे। एक बार बोल रहे थे भी 20-25 दिन पहले नहर के किनारे मिले थे। अब बताइए जो मकबली गद्दे में बैठने वाला, बढ़िया अच्छे लोगों के साथ बैठने वाला है, सब बढ़िया से अच्छी व्यवस्था, और बताइए उसको बिगाड़ते देर लगती। इसलिए अगर इस बुद्धि से दूसरों के कल्याण की कामना करोगे, सोचोगे, प्रभु की लीलाओं के बारे में सोचोगे, तो ये बुद्धि कभी बिगड़ने वाली। अगर ये सोचोगे कि कौन सा ऐसा मामला भाषा जाए, देखड़म जो पड़ोसी का हम सब चपट लेंगे। हाँ अगर ऐसा सोचोगे तो भगवान को फिर इसको ढीला करते देर भी नहीं लगती है। ये हम नहीं, मानो ना मानो है। 4-5 दिन के बाद परासज्जा लौन में लगी भागवत और वहां पर हो भाई 4-5 दिन की तो बात है भैया। परीक्षित जी मानो ना मानो, खुशी आप बिल्कुल पक्का है। अगर बढ़िया सोचोगे तो 100। हमारे बाबा 110 वर्ष में जीवन का पूछे, महाराज बैठे विराम हो। हमारे पिताजी की जो ये मेरे बड़े भैया एक छोटा भाई, वो भी बहुत बढ़िया बोलता है। तो वहाँ कानपुर में
3 मकान बने हुए हैं तो वहाँ भी देख रेख के लिए होना चाहिए, वहाँ भी पूजन पाठ। कई फैक्ट्रियों में जाता है इसलिए नहीं आ पाया। तीनों भाइयों का एक थाली में भोजन होता है। बाबा की मैंने सेवा की, सेवा का ये प्रतिफल है कि भगवान से भी आशीर्वाद पाला नहीं जाता है, ये मान लीजिए। वो कहते थे कि बेटा तुम्हारा तो सब ठीक, तुम्हारा बेटा पूरे विश्व में नाम करेगा, वही स्थिति है। 5 साल का हुआ है। तो अगर बड़ों का आशीर्वाद जो जब सेवा करोगे, सेवा से जो उनके हृदय से निकलेगा वो राम बाण होता है जीवन के लिए। इसलिए अपने अपने घर के बड़े वृद्धों की जम की सेवा कीजिए। अगर वो दुखी, जब तक वो दुखी हैं, चाहे जितने भंडारा कर डालिए, चाहे जितनी यात्राएं कर डालिए, आपको 1% पुण्य मिलने वाला नहीं। सब पुराण में 5 साल का हुआ है तो यहाँ लोग बात सुनना चाहते हैं। ठीक है मामा, अवसर नहीं देखो फिर बीच में कल्याण परसों में समय निकले। यहाँ लोग बाग इंतजार कर रहे हैं। 5 साल का बच्चा है। हाँ तो वो भी तो सुन रहे हैं, क्या कम से कम यहाँ के लोग बाग। ठीक। जिस माँ ने दिन रात एक कर दिया, स्वयं कष्ट उठाए। पहली बात तो जिस समय बच्चे का जन्म होता है तो माँ का दूसरा जन्म होता है। हाँ, कई माताओं का भी हो जाता है। 12 बजे मलमूत्र कर दिया बच्चे ने। माँ ने सोचा मेरे पुत्र को ठंड न लग जाए, छोटा है, तो स्वयं गीले में हो गई, पुत्र को सूखे में। छींक तक आती है तो माता पिता के प्राण हिल जाते हैं। और बड़ा होके जाते हो, पुत्र क्या कहता है, तुमने किया क्या है? हाँ, ये हम नहीं में लिखा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पिताजी को इससे मतलब नहीं कि हमारे पैर में चप्पल जूते हैं कि नहीं है, इतनी सर्दी पड़ रही है, तने पे वस्त्र है कि नहीं। बच्चा जाता है 5000 के वस्त्र, पिताजी यही लेने हैं, चाहे भले मजदूरी करता हूं, लेकिन अपने बच्चे की खुशी के लिए। ठीक है बेटा, 2000 के जूते, ठीक है ले ले बेटा। वो बड़ा होके कहता तुमने किया क्या है मेरे लिए? भक्त जनों, भगवान कहते हैं जब तू अपने यार घर के भगवान का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या हो पाएगा? हम तो पत्थर पीतल के बैठे, मेरे भोग लगाने वालों की कमी नहीं है। अरे जो तेरे घर में भगवान बैठे हैं, पहले उनका तो भोग लगा, क्योंकि जो तू अपने माता पिता को खिलाता है वो सीधे मुझे प्राप्त होता है, सीधे मुझे मिलता है। तेरे माता पिता का मुख भगवान का मुख होता है। जो बने पवित्र होके जाओ रसोई घर में बढ़िया, जो पहले घर के जो बड़े वृद्ध हैं, माता पिता, पहले उनको दीजिए, समर्पित कीजिए। भगवान को तो भोग लगाना चाहिए पहले, क्योंकि भगवान का भोग लगाने से और जो भोजन होता है वो प्रसाद बन जाता है, जिस प्रसाद को पाने से कल्याण होता है। माता पिता को पहले समर्पित कीजिए। जिस दिन आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हो गए, प्रभु को प्रसन्न होते देर नहीं लगेगी। सारे तीर्थ धाम माता पिता चरणों में। प्यारे, एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम। बोलो ले ले माँ की दुआएं फिर काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं फिर काम आएंगी। माता ही जन्मदाता, माता ही जग चलाए, और होता है जब अंधेरा रोशनी दिखाई। उपकार हमसे माँ का कैसे चुकाया,
कैसे झुकाया जाए। कोई कह दे पुत्र के लिए तुम्हें प्राण देने पड़ेंगे, एक सेकेंड नहीं सोचेगी और तुरंत माँ बोलती कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे, प्राण समर्पित है। एक माता पिता ही तो ऐसे हैं जो निस्वार्थ और अपने पुत्र की परवरिश सेवा किया करते हैं। भक्तजनों, उपकार ऐसी माँ का और कैसे चुकाया जाए, कैसे चुकाया जाए। 9 महीने तक के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। माँ ने पैदा या तो मेरी पहचान है। माँ ना होती कहाँ से आ जाते हैं। माँ ने पैदा या तो मेरी पहचान है। इसलिए हम सब के लिए माँ ही भगवान है। हम सब के लिए माँ ही भगवान है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। बोली अपने अपने माता पिता की जय हो, बोली सच्ची दरबार की जय हो। इसलिए अपने अपने माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन। अगर क्रोध में कुछ कह भी रहे हैं तो जानते हो निकला हुआ वाक्य तो आशीर्वाद, जो बोल रहे हैं आशीर्वाद है। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो भक्त जनों, हम बोल रहे हैं उसकी कृपा से, समझ रहे हैं उसकी कृपा से। भगवान बोले विधाता, जीव को अभिमान का बाता है जब प्राणी प्रभु की सत्ता को, मेरी सत्ता को भूल जाता है और अज्ञानता बस ये समझ बैठता है कि हम कर रहे हैं, कि हम कर चुके होंगे, हम कर रहे हैं, हमारे हाथ में क्या है। भक्तजनों, जब तक जीव को मेरी सत्ता का ज्ञान रहता है तब तक जीव को अभिमान नहीं आता है। विधाता जो आज्ञा प्रभु, जाओ सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ, जो आज्ञा प्रभु। और ब्रह्मा जी जैसे ही आदेश मिला मामा जी, आदेश ब्रह्म का और बातें ही माया नेत्रे गुण फैलाई। और प्यारे हुआ क्या, विष्णु की नाभि से कमल हुआ, उससे
ब्रह्माजी जय गुरुवाई सर्वप्रथम प्रभु के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को मन से उत्पन्न किया। सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों को उत्पन्न किया। ये चारों हाथ जोड़ करके और पिताना को प्रणाम करने लगे। भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम्हें मेरे साथ सृष्टि का विस्तार करने में सहयोग करना है। कहा, पिताजी का आशीर्वाद चाहिए। क्या आशीर्वाद चाहिए? कहा, आशीर्वाद ये चाहिए हम सदैव 5 वर्ष के रहे। हाँ, इससे बड़े नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जवानी सब चाहते हैं, तुम 5 वर्ष के बोल रहे। तो सनकादिक महात्माओं ने कहा, महाराज ये जवानी ही तो खतरनाक है, जवानी नहीं चाहिए, सदैव 5 वर्ष के रहे। क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि बड़ा निर्मल होता है बच्चे के मन में कोई छल कपट नहीं होता है। और भक्ति की पहली सीढ़ी है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भक्ति का प्रवेश जो है वो निर्मल मन से प्रारंभ होता है। और निर्मल मन कैसे होगा? निर्मल मन होगा बहे सत्संग की गंगा, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए।
खला लगे और कहीं बाहर नहीं जाना है महाराज जी। तू ही योगी, तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। और प्यारे जिसे मैं भूल बैठा था, जिसे मैं भूल बैठा, उसे फिर से दिखाना, जिसे मैं भूल बैठा था, उसे फिर से दिखाना, वही संग अरे भक्तजनों, पहली सीढ़ी प्रवेश निर्मल मन। अगर निर्मल मन नहीं है तो भक्ति में प्रवेश है, नहीं भक्ति में प्रवेश नहीं हो पाएगा। जो बोल रहा है कि मैंने प्रभु को जान लिया, शायद उसने अभी तक प्रभु के विषय में कुछ जान ही नहीं पाया। और जो बोल रहा भैया पंडित जी भगवान होते क्या है, भगवान कैसे होते, हमने तो उनके विषय में कुछ नहीं जाना, कैसे भगवान क्या है, शायद वो जानने की कोशिश कर रहा है। भक्तजनों, तथास्तु बोल दिया, ठीक है भाई 5 वर्ष के रहो, अब सृष्टि को आगे बढ़ाओ। कहा पिताजी आपकी बुद्धि भ्रमित है क्या, जब हम 5 वर्ष के रहेंगे तो सृष्टि को आगे। अरे ब्रह्मा जी ने सोचा हमारे ही बच्चों ने हमारे साथ धोखा कर दिया, थोड़ा क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो दोनों बहुएं आपस में मिल गई। भाई जब क्रोध कैसे आता है महाराज जी, दोनों बहुएं आपस में मिली तो दोनों बहुओं के बीच से एक लाल रंग का और भक्तजनों पुत्र उत्पन्न हो गया। और उत्पन्न होते ही ये रोने लगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है रुद्र। बोले रुद्र भगवान की जय हो। ध्यान से सुनना, भागवत जी में भगवान रुद्र की इस यानी अनुसार उत्पत्ति है, यानी ब्रह्मा जी के दोनों भावों के बीच से भागवत जी में जो लिखा है रुद्र भगवान की उत्पत्ति के विषय में। और शिव पुराण में शिव जी ही मूल है, देवी भागवत में देवी जी, और देवी जी वास्तविकता देवी जी ही वो जो आदि शक्ति ज्योतिष स्वरूपा, उन्हीं की ब्रह्मा विष्णु ये तीनों संतानें मूल वही है। शिव पुराण में कथा आती है कि शिव और शिव की शक्ति शिवा, शिव की शक्ति पहले भगवान जी का डालो, इधर इधर इधर, हाँ एक इधर डाल दो, ये है भगवान बुद्धि सही करे। तो भक्तजनों, शिव और शिव की शक्ति शिवा, तो भगवान शिव के मन में एक से अधिक होने का विचार हुआ, तो शिवा की ओर देखा, शक्ति की ओर देखा, तो तुरंत शिवा के द्वारा एक चतुर्भुजी पुरुष को यानी शिवा ने उत्पन्न किया। शंख चक्र गदा पद में लिए हैं, जिस पुरुष का नाम है विष्णु, बोले विष्णु भगवान की।
और विष्णु भगवान ने इतनी तपस्या करी है कि इनके तपस्या करने से भैया और पसीना बह निकला। क्या बह निकला? हाँ, जल की उत्पत्ति कहां से हुई है? ये जो जल है ये भगवान विष्णु का पसीना ही तो है। इसके बाद ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव भया। अब ब्रह्मा विष्णु में बहस होने लगी। वो बोले हम श्रेष्ठ, वो बोले हम श्रेष्ठ। तो दोनों की शंका को समाधान करने के लिए दोनों के मध्य में लिंग के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। हारा हारा हरे हारा हारा हारा। ये जो शिवरात्रि 15 तारीख को है महाशिवरात्रि, आहा कितना इसी दिन भगवान शंकर इस धराधाम पर सर्वप्रथम लिंग के रूप में प्रकट भय। तो वरदान दिया था जो भी इस दिन मेरी आराधना करेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरा अभिषेक करेगा, मेरा गुणगान करेगा, मेरी कथा सुनेगा, उसकी जन्म में कोटि कृतम पापम नाशते नाथ संशया। एक जन्म की कौन कहे, मैं करोड़ों जन्मों के पापों को समाप्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा और पूरे साल पूजा करने का फल मिलेगा। बड़ी महिमा है महाशिवरात्रि की। चाहे जितना बड़ा संकट हो करके देख लेना, और अगर शनिदेव जी ने चाहा कर दोबारा आगमन हुआ तुम्हें बताना। हाँ, महाशिवरात्रि जो आ रही है, इस शिवरात्रि वाले दिन चाहे संकट हो, चाहे कोई रोग हो, हाँ ठीक ना हो रहा हो, वर्षों से चार पैर पे लेटा हो, कोई वर्षों से आपका कार्य अधूरा पड़ा हो, या कोई मनोकामना हो, शिवरात्रि वाले दिन एक धतूरा आपको लेना है। महाशिवरात्रि वाले दिन क्या लेना है? धतूरा। पक्का एक धतूरा लेकर के, और शिव जी के ऊपर तो ये चढ़ता नहीं है, रात्रि के 12 बजे भगवान के चरणों में जाकर के आपको समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए सदा शाम शिवाय बोल करके, ठीक है। और सुबह 4 बजे आप पहुंच जाए, अपने धतूरे को उठाना और 5 बार भोले बाबा के ऊपर से अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए जो मन में हो उतार लेना, और एक लाल या पीले कपड़े में बांध करके उसे पूजा स्थान पर रख देना। दुकान में लाभ नहीं, व्यापार नहीं चल रहा, आप तुरंत अपने दुकान में जाकर रख दीजिए, देख लेना उसी दिन से परिवर्तन प्रारंभ। अगर आपका कोई अधूरा काम पड़ा है, कहीं किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे, अपने बैग में डाल लीजिए। राम बाण है, बड़ी महिमा है भक्तजनों, बड़ी महिमा है। शिव पुराण में सब बातें महाराज लिखी हैं। बोले शंकर भगवान की। तो प्रभु प्रकट भय, ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा कि देखो, जो सबसे पहले मेरे छोड़ का अंत का पता लगा के आएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु से बोले तुम नीचे की ओर जाओ, विधाता से बोले तुम ऊपर की ओर जाओ। अच्छा, भगवान विष्णु तो समझ गए बाबा का ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके बाबा के सामने खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, शिव पुराण में है। और ये जो 5वां सिर ये अभिमान का प्रतीक था, इसलिए तो भोले बाबा ने इसे समाप्त किया था। ये सिर नहीं मान रहा है, पता लगा के ही मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। ओम नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणेताय जय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तिलक के बाद दक्षिणा का विधान है। हाँ, चलो ऐसा
बोली राधा कृष्ण भगवान की। भक्तजनों, बोली न्याय के देव शनि देव महाराज की, बोली सच्चे दरबार की जय हो, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। ध्यान से सुनना। अब ब्रह्मा जी नहीं मान रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, रास्ते में केतकी का फूल मिला। इसने कहा पितामह क्यों परेशान हो रहे हो व्यर्थ में, बोल देना यहाँ कौन कोई देख रहा, बोल देना हमने आपके छोर का पता लगा लिया, अंत का पता लगा लिया, वहां होके आए हैं। अगर नहीं मानेंगे शंकर जी तो हम गवाही दे देंगे। ब्रह्मा जी ने आके कहा मैंने आपके छोर का पता लगा लिया। प्रभु क्रोधित भय केतकी के पुण्य ने गवाही दी। भगवान ने कहा तू भी झूठ बोल रहा है, जा मैं तुझे भी श्राप देता हूँ, आज से तू मेरी पूजा में निषेध हो जाएगा, तू पूजा में नहीं इस्तेमाल होगा, नहीं लगेगा। और कहा विधाता तुम जो विधाता होके झूठ बोल रहे हो, तो भैया भोले बाबा को क्रोध आया, सो दोनों भवों के बीच से एक काला महापुरुष हाथ में लोहे का मूसल लिए हुए प्रकट हो गया। ये कोई और नहीं है, कौन है? काल भैरव भगवान। बोले काल भैरव भगवान की। और इनकी भी बड़ी महिमा है महाराज। हाँ, चाहे जितना बड़ा संकट हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, बच्चों का मन पढ़ाई में न लग रहा हो, आप काला कपड़ा लाइए। शांति से बैठो बेटा। तो 1.25 मीटर ले आइए, उसके 5 भाग बना लीजिए। कितने? 5 रुमाल जैसे। और हर उसमें 5-5 दाने या 10-10 दाने खड़े काले उड़द के होने चाहिए। 5 बतासे और 2 फूल वाली लौंग, 10-5 दाने खड़े काले उड़द और 2 फूल वाली लौंग और 5-5 बतासे बांध दीजिए। और सोमवार को सुबह या शाम को बच्चे का मुख गंगा जी की ओर कर दीजिए। या जो भी रोगी हो या कोई आपकी बात ना मान रहा हो, कुमार के पीछे जा रहा हो और सप्तमार्ग की प्राप्ति करानी है। अरे बेटा बैठो दे भैया। तो भक्तजनों, सप्तमार्ग की अगर प्राप्ति करानी है तो 5 बार आप उतार दीजिए उसके ऊपर से, सोमवार को सुबह या शाम। ठीक है। काल भैरव भगवान का, हे काल भैरव भगवान आपकी जय हो, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपनी मनोकामना व्यक्त कर लीजिए, उतार दीजिए 5 बार। और उतार करके बहते हुए जल में कोई नहर नदी हो उसमें आप छोड़ दीजिए, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना। 500 बार आप कर पाएंगे। छठे में अगर आपको पूर्ण लाभ ना मिल जाए, छठा जब सोमवार आएगा तो पूर्ण आपको लाभ मिल जाएगा। काल भैरव ने 5वें सिर को काट दिया ब्रह्मा जी के। फिर भक्तजनों, ब्रह्मा विष्णु ने बड़ी क्षमा प्रार्थना करी। चंदन वर्ण जी के द्वारा उत्पन्न हुआ ये जो चंदन है महाराज है, और कहा महाराज कोई ऐसी वस्तु का निर्माण करो बाबा जिस वस्तु में भक्त चढ़ावे तो हम तीनों का आशीर्वाद मिले। तो बेल वृक्ष का निर्माण किया। ये त्रिनेत्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बोले शंकर भगवान की। अब अगर शिव पुराण को ले लेंगे तो गाओ इसी में समय हो जाए है। तो आइए फिर अपने प्रसंग की ओर चलते हैं। बड़ी महिमा है कथा प्रभु की है इसी अमृत में है। हाँ, बोले शंकर भगवान की। 2 मिनट सभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर घर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर घर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर घर भोले नमः शिवाय। ओम नमः
शंकर भगवान की जय हो। भक्तजनों, इसके बाद पुनः फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। हे राजन, मरीच, अत्रि, अंगिरय, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। अब ये भी भैया भक्ति करने के लिए तपस्या में ली। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ ब्रह्मा जी के मुख से। तो सरस्वती को देख करके ब्रह्मा जी आसक्त हो गए। हे राजन, 10 महापुरुषों ने आकर के ब्रह्मा जी को बहुत फटकारा। पिताजी, आपके मन में इस प्रकार के भाव आने वाले समय में लोगों के अंदर किस प्रकार के भाव हुआ करेंगे? ब्रह्मा जी लज्जित भय और तुरंत उस कलंकित शरीर का त्याग कर दिया। हे राजन, उस त्यागे हुए शरीर का मंथन हुआ, एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। पुरुष का नाम है स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम है महारानी शत्रुपा। हे राजन, ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों में प्रार्थना करी, प्रभु कमल के ऊपर और सृष्टि का विस्तार, ज्यादा विस्तार असंभव है, इसलिए पृथ्वी की आवश्यकता है। सो हे राजन, ब्रह्मा जी को छींक आई। सो ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से एक अकस्मात 12 शिशु उत्पन्न हो गया और थोड़ी ही देर में देखते देखते विराट स्वरूप में परिणत हो गया। बोलिए बारह भगवान की जय हो। हे राजन, 12 भगवान ने रसातल से कश्यप नंदन, दिति नंदन, हिरणाक्ष के चंगुल से पृथ्वी को मुक्त कराकर और सदा सदा के लिए इस जल के ऊपर स्थिर कर दिया। इस धराधाम के सर्वप्रथम मानव कौन है? स्वयं मनु और महारानी शत्रुपा। और इन दोनों के द्वारा 5 संतानों का जन्म भया। कितनी संतानें महाराज? 5। 3 कन्याएं और 2 पुत्र। कन्याओं के नाम है राजन आकुति, देवहूति और प्रसूति। हे राजन, आकुति का विवाह प्रजापति रुचि जी के साथ में हुआ, जिनसे यज्ञ भगवान उत्पन्न हुए। ध्यान से सुनना, आकुति के द्वारा एक पुत्र एक कन्या का जन्म हुआ। पुत्र का नाम है यज्ञ, कन्या का नाम है दक्षिणा, और ये दोनों साथ साथ रहते हैं। हाँ, अगर यज्ञ करवाइए तो दक्षिणा भी, तभी यज्ञ, ये भी तो यज्ञ हो रही है। हाँ भाई, भागवत कथाएं भी ज्ञान यज्ञ है, तो कथा हो रही तो दक्षिणा भी। हाँ, चाहे राम कुमार चेला दे दो, चाहे भैया सबको मिल के नबी मोहन, दक्षिणा तो देनी। हाँ, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी भैया। कैसे सीखो भैया? चलिए, तो प्रेम की बात आ गई। ना ना
दक्षिणा के मामले में तो चेला मार पहुंचाएंगे। तो भक्तजनों, गंगा जी के पावन पवित्र तट पर संत शिरोमणि परम वीतराज परम तपोनिष्ठ भगवान श्री सुखदेव दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हस्तिनापुर सम्राट अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को ये पावन कथा सुना रहे हैं। कहते हैं, हे राजन, देवहूति के द्वारा 9 कन्याएं और इनका विवाह करदम ऋषि जी के साथ में हुआ। किसके साथ में? हाँ, ये भी ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी की छाया से ये सारा जो भी जगत है सब ब्रह्मा जी के द्वारा ही सृजित है। हे राजन, आकृति का विवाह प्रजापति रुचि जी के साथ में, जिनसे एक पुत्र एक कन्या, कन्या का नाम दक्षिणा, पुत्र का नाम यज्ञ भगवान। बोले यज्ञ भगवान की जय हो। और देवहूति का विवाह करदम ऋषि जी के साथ में हुआ, जिनसे 9 कन्याएं और एक पुत्र के रूप में साक्षात भगवान आए। बोली कपिल भगवान की जय हो। राजन, जिन्होंने सांख्य योग का वर्णन किया, एक दिन पवित्र होकर के पलाथी मार करके प्रभु के ध्यान में बैठे थे। बोले राधा कृष्ण भगवान जय हो। महात्मा श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवहूति माता आई और बोली, बेटा एक बात बताओ, मैया आज्ञा कीजिए। कहा, संसार में प्राणी मात्र का जन्म किस लिए होता है? सार वस्तु क्या है? क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कपिल भगवान बोले, माता जी, 84 लाख योनियां हैं और जिसमें 83,99,999 योनियों में जीव कष्ट भोगता है। और जब जीव कष्ट भोगता है तो जीव की असहनीय पीड़ा भगवान से सहन नहीं होती है। तड़पता है, तिलमिलाता है, दर्द हो रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही है, जीव तिलमिला रहा है। भगवान कहते, भैया उसकी दीन दशा देख के भगवान उसके अवगुणों को भूल जाते हैं और कहते, भैया तेरा दर्द, तेरी पीड़ा, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, जा एक अवसर फिर तुझे प्रदान कर रहे हैं। अगर अब की बार अपने को उद्धार के योग्य बना पाना, कब की करी करुणा नर देहि, की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत सनेहि। मानव जीवन प्रभु ने दिया, मानव जीवन मिला माँ के गर्भ में उल्टा लटके। यहाँ भी असहनीय पीड़ा। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिस समय गर्भ 7 महीने का हो जाता है तो जीव को ज्ञान हो जाता है। तो जब कष्ट होता है तो जीव भगवान से कहता, प्रभु उस नरक में और इस नरक में हमें जरा भी फर्क नहीं समझ में आ रहा है, कृपा नहीं होगी। अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति। प्रभु कहते, बोल रहा है सब तजी भजन करो दिन राति। हाँ, पृथ्वी पे जाके भूल जाएगा। कहा प्रभु अगर भूल जाए तो किसी के माध्यम से हमें ये करार याद दिलवा देना। ये जो कथावाचक हैं, ये जो संत महात्मा हैं, ये सब भगवान के भेजे हुए दूत। भैया गर्भ में क्या करार करके आए हो? 24 घंटे के लिए, और ना 24 घंटे तो कम से कम आए। अगर साल 6 महीने में 7 दिन का अवसर मिल जाए तो कम से कम समय निकालना चाहिए।
उसमें भी 3-4 घंटे की बात। अगर 24 घंटे में 24 मिनट तुमने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए, तब भी प्यारे आपका भव से बेना पार हो जाएगा। जीव का जन्म भैया प्रभु की माया इतनी प्रबल है, जैसे पृथ्वी का स्पर्श हुआ रूरु यति गति ज्ञान विपरीताम गतिम गता, जीव रोने लगता है। भगवान की माया इतनी भैया प्रबल है, ये जकड़ लेती है और जीव विपरीत गति को प्राप्त हो जाता है। कि का कर्मों का भूला है मानो, और खा खाली हाथों जानावे, गाकर भूल न कर इस जीवन का घाघर का कौन ठिकाना है। चंचल माया में पढ़कर ये जीव छाछल छंद मचाया करता है, जा जाने के करता मनमानी, जहाँ झूठे झगड़े ठाने है। और इसके बाद में कौन शब्द है? नहीं भाई